हम कुछ स्विच बोर्ड की वायरिंग देखने वाले हैं, एसी सप्लाई बोर्ड की। तो यहाँ हमारे पास ब्लू वायर है, जो फेज का वायर है वो हमने दोनों स्विच में कॉमन दे दिया है। उससे हम एक पीला वाला वायर लोड पे दे दिया और सेकंड पीला वाला वायर हमने एक स्विच सॉकेट के अंदर दे दिया, और स्विच सॉकेट के अंदर हम न्यूट्रल वायर अलग से सेपरेटली दूसरा टर्मिनल पे दे देंगे। फिर दूसरा स्विच बोर्ड है हमारे पास 16 एम्पेयर की रेटिंग का, जिसमें स्विच है, सॉकेट है, एक इंडिकेशन है और एक फ्यूज है। फ्यूज़ कुछ नहीं, एक सिंपल सा वायर होता है जो कि हीट होने पर मेल्ट हो जाता है, जिसका काम ये रहता है कि ओवरलोड होने की कंडीशन में जब करंट बढ़ जाती है, ओवर करंट हो जाती है, उस टाइम पे ये मेल्ट हो जाता है और सर्किट को ब्रेक कर देता है। तो फ्यूज़ के थ्रू होते हुए जो पीला वाला वायर है वो सबसे पहले एक हैवी ड्यूटी स्विच है उसके अंदर आ जाता है, और स्विच का जो अदर एंड का वायर है वो हमारे पास यहाँ पे इंडिकेशन के साथ साथ अपने स्विच सॉकेट बोर्ड है उसमें भी आ जाता है। इंडिकेशन इसमें के जो एक नियॉन एलईडी रहती है वो उसमें आ जाता है, और जो न्यूट्रल का वायर है वो हम अलग सेपरेट जो आता है उससे दे देंगे। तो ये हमने वायरिंग कर ली एक दूसरे स्विच बोर्ड के साथ में, जो हमने पहले वाला वायर बताया, और बड़ा वाला जो 16 एम्पेयर का फ्यूज है, 16 एम्पेयर के फ्यूज़ के साथ वाला स्विच सॉकेट है, उन दोनों को हमने एक साथ कंबाइन कर लिया। इसमें क्या है कि नीला वाला वायर है वो फेज का वायर है, वो हमने स्विच से होते हुए जो हैवी रेटिंग के सॉकेट है उसमें दे दिया, और सॉकेट के अंदर पीला वाला वायर न्यूट्रल का वायर दूसरा अलग से दे दिया। फिर यहाँ पर ये ब्लू का वायर दूसरे जो कम रेटिंग के स्विच है उसमें दे दिया कॉमन में फेज में, और वापस इनको न्यूट्रल दे दिया पीले से।